लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में खुफिया एजेंसी और पुलिस अलर्ट है। प्रशासन की नजर हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर है। इसी कड़ी में भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रजंदीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आज भागलपुर के पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियार, शराब एवं मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी, वाहन चेकिंग और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर पुलिस को सबौर थाना क्षेत्र में मिनीगन फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर मिस्टर राज के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने प्राप्त सूचना के आधार पर अमिक मंडल के घर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया। मौके से पुलिस ने अमिक मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, आगामी जो लोकसभा का चुनाव है अगले एक सप्ताह में यहाँ होना है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए जो चुनाव के प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं उसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में आज एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। एक गांव है सबौर थाना में रजंदीपुर, वहाँ पे सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे रेड का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कि इंस्पेक्टर सबौर थाना, हमारे डीआईयू की टीम, एसटीएफ की एक टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। और कुल 5 हथियार, पूरी तरह से निर्मित 5 हथियार, जिसमें एक कट्टा, 3 राइफल और एक 2 नाली बंदूक और एक अर्ध निर्मित हथियार बरामद हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम है अमिक मंडल उर्फ अंबिका मंडल, जो कि रजंदीपुर का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और 20 से ज़्यादा हथियार बनाने के जो उपकरण होते हैं उसकी बरामदगी की गई है। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, 5 हथियारों की बरामदगी की गई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ भी हमारी टीम के द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। इसमें और भी हथियार के बरामदगी एवं व्यक्तियों की गिरफ्तारी की संभावना है। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा सांप सीढ़ी का सियासी खेल अब अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। बुधवार को आरजेडी को बाय बाय बोलने वाले बुलो मंडल ने गुरुवार को आखिरकार जेडीयू का दामन थाम लिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलो मंडल को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। कहा जा रहा है कि बुलो मंडल के जेडीयू में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि बुलो मंडल भागलपुर सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग में भागलपुर सीट कांग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। फिलहाल इस सीट पर जेडीयू ने अजय मंडल को उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू में शामिल होने के बाद बुलो मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद वाली आरजेडी अब नहीं रही। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 18 सालों से मुख्यमंत्री है। मैं विपक्ष में था और कटाव विरोधी कार्य के लिए मैंने मुख्यमंत्री से अपील की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 करोड़ की योजना दे दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरी जरूरत आरजेडी को नहीं रही। जेडीयू काम करने वाली टीम है। 17 सालों में बिहार आगे बढ़ा है। गौरतलब है कि बुलो मंडल ने 2014 की मोदी लहर में भागलपुर से आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन को हराया था। हालांकि इसके बाद वे 2019 में भागलपुर से चुनाव हार गए थे और 2024 में एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत सारी बातें हैं। अब क्योंकि आप लोगों की भी इच्छा होती होगी कि जो अन्य लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ बोल दे उल्टा पुल्टा, लेकिन हमारा संस्कार भी नहीं रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोग सवाल कर रहे थे कि आप क्यों राजद को छोड़े, क्यों जदयू ज्वाइन कर, एक लाइन में उसका बात है
कि अब जो पुराने राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं, और उसमें जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो। अब कहीं न कहीं हम लोगों को भी राजनीति करनी है, क्योंकि समाज से जुड़े हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी काम तो हम लोगों को करना है। और लगातार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो लगातार 17-18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ 2006-07 में जब कटाव का काम हो रहा था, तो उस समय ही मेरे आर्गो पर वो मेरे यहाँ कार्यक्रम लगाने का काम किया था, उस समय जब हम विपक्ष में थे। लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी काम करने की जो तत्परता थी, वो वहाँ पे कार्यक्रम किए और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे कटाव निरोधी कार्य में उन्होंने देने का काम किया। अप्रैल महीने में ही तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भीषण गर्मी और लू की स्थिति के कारण कई जिलों का पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। बीते 24 घंटे में तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हुई है। धूप की तपिश ऐसी है कि सड़कों पर दिन के 10 बजे से ही लोगों की आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन चढ़ते ही धूप में तेजी दिखनी शुरू हो जाती है। वहीं 26 अप्रैल को किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में दूसरे चरण में मतदान होना है। बढ़ती गर्मी और तपिश को देखते हुए मतदान प्रतिशत पर भी इसके असर पड़ने की संभावना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक सुनील कुमार ने बताया कि 20 अप्रैल तक भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में तापमान में वृद्धि बनी रहेगी। हाँ, गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा हो जा रही है। सुबह से भी आए, अभी पास से आए थे तो उन प्यास हालत ख़राब हो गई थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लगता है बहुत अभी और ज़्यादा हो गया अभी आने वाले दिन में। हाँ, ज़्यादा है, जिस अकॉर्डिंग से बढ़ रहा, आगे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाला है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर उतरना पड़ेगा। बता दें कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए रणनीति तैयार कर रही है, जिसको लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और सभाएं आयोजित की जा रही है। वहीं भागलपुर लोकसभा चुनाव में एनडीए के जदयू प्रत्याशी अजय मंडल का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा से है। इधर गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर उतरना पड़ेगा। ये जनसैलाब को देखते हुए लगता है ठीक है हम 4 लाख पार कर देंगे, लेकिन लंबी लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं, लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर दिया। कहीं न कहीं गड्ढा है, इस गड्ढे को भरपाई करना पड़ेगा। पूरे रूप से हम तो प्रचार में नहीं निकलते हैं, हम बैठ के देखते हैं, खबर लेते हैं। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार हो सकता है, नहीं तो 2-2.5 लाख में अटक के सटक जाएगा। लंबी भाषण देने से नहीं होगा। जो भाषण दिए अपने अपने जातियों पर पकड़ रखिए, और जो भी हमने प्रहलाद सरकार ने बोली और जो बोले प्रखंड अध्यक्ष पकड़े पंचायत अध्यक्ष को, पकड़े बूथ अध्यक्ष को, तभी कुछ कर सकते हैं। आपको लगता होगा गोपाल मंडल विरोध में बोला, मैं विरोध में नहीं बोलता हूँ, सही बात बोलता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यह कह के अजय मंडल को कमजोर मत कर दीजिए कि गोपाल मंडल घर में बैठा प्रचार नहीं करता। वो आए हुए थे, हमारे कौन थे, जो अजय मंडल भी था और कोई लोग होंगे, ये होटल एनएच पर वीरेंद्र सिंह होगा या नहीं है, उन्होंने मेरा भरपूर विरोध किया। अरे कैंडिडेट में वोटवा मांगेगा जी, वो मांगेगा, हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम सहयोग करेंगे। वो विरोध किया, गोपाल मंडल ने विरोध करता है। अरे विरोध कर देंगे, हवाई में उड़ जाएगा। मैं विरोध करता नहीं हूं, हम बैठ के देखता। इसलिए अजय मंडल नहीं पूछा। अगला बार नहीं, मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ा दिया था, गोपाल मंडल का हाथ छोड़ोगे तो चुनाव हार जाओगे। वो आया, वहां से हाथवा छोड़ दिया। ना तो हमको गाड़ी देने का काम किया, नहीं तो खर्चा पानी कुछ नहीं। हमारा आदमी बेकार, हमारा जिला अध्यक्ष त्रिपुरा भारती है, इनको दरकिनार करके क्या जरूरत है वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बना देना। और उन्होंने संगठन को चौपट करने का काम किया, किसी को सम्मान नहीं दिया और इनको हटा दिए। इस संगठन से जुड़े हुए हैं, त्रिपुरारी भारती रहते हुए संगठन आगे बढ़ा है, बढ़कर बढ़ा है। और उस पार में जहां तक सवाल है, गोपालपुर से लीड करेगी। बाकी नहीं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं मंत्री जी, सही बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में टॉप 10 की सूची में शामिल चंदन यादव उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम के द्वारा कुख्यात अपराधी चंदन यादव उर्फ चंदन टाइगर को इंग्लिश से विधिवत गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि चंदन यादव की गिरफ्तारी को लेकर 50,000 का इनाम घोषित था। भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि 50,000 रुपये का इनामी चंदन उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी की गई है। और चंदन टाइगर की गिरफ्तारी इंग्लिश गांव सबौर थाना में पड़ता है और सबौर थाना की टीम के द्वारा ही यह गिरफ्तारी की गई है। और चंदन के ऊपर पूर्व से 14 कांड, जिसमें कि हत्या का 1, हत्या के प्रयास के 1, रंगदारी के 6 मामले, लूट और डकैती के 2 मामले और उत्पाद अधिनियम के भी मामले उसके ऊपर पूर्व से दर्ज हैं।
और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। यह भी भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता, जो बड़े अपराधी है कि गिरफ्तारी के खिलाफ जो लगातार अभियान चल रहा है, उस कड़ी में एक बड़ी सफलता 50,000 की इनामी की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई।